अब हम लोग समझेंगे ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन को। मैं सबसे पहले ये सारे टेक्स्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ आई लव माई इंडिया, है ना। और इसका मैं कंट्रोल ए करके फॉन्ट साइज में चेंज कर दे रहा हूँ। फॉन्ट फॉन्ट चेंज कर दिया और फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से नहीं हो पा रहा है, मैं शॉर्टकट की से करता हूँ। इसका साइज चेंज, यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं इस पे टेक्स्ट इफेक्ट लगाऊं तो वो आसानी से आपको दिखे। इसका मैं यहाँ से चूज कलर कर ले रहा हूँ रेड। फिर से मैं कंट्रोल ए करके सबको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट इफेक्ट पे। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है, जो चाहे इसमें से टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एक ही बार में क्लिक करके, है ना। जैसे आप इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए तो ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया है। फिर से मैं कंट्रोल ए कर ले रहा हूँ। अगर आपको इस टेक्स्ट इफेक्ट में से कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिया है। इन सारे ऑप्शन से आप खुद से टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। खुद से टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आउटलाइन जो चाहे बना सकते हैं। आउटलाइन कहने का मतलब यह है कि टेक्स्ट के ठीक अगल बगल में कौन सा कलर आउटलाइन रहेगा, और आउटलाइन रहेगा तो कैसा आउटलाइन रहेगा। मैं कंट्रोल जेड करके वापस जा रहा हूँ। फिर से मैं जा रहा हूँ इस पे टेक्स्ट इफेक्ट पे। यहाँ से आउटलाइन आप जो चाहे ले सकते हैं कलर। यहाँ से थीम्स का कलर ले सकते हैं, आउटलाइन का कलर ले सकते हैं, जो चाहे वो। यहाँ से मैं फ़िलहाल में ब्लैक ले रहा हूँ। और फिर से मैं कंट्रोल ए करके फिर से मैं ले रहा हूँ इसका। यहाँ पे दिया हुआ है विड्थ चेंज करने का, है ना। वेट चेंज करने का ऑप्शन दिया है कि इसका मोटाई आप चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। जैसे फ़िलहाल में 3.4 3/4 पीटी का है ना। मैं इसमें ले रहा हूँ 3 पीटी का। 3 पीटी का मैं, या फिर 4 पीटी का ले रहा हूँ, 4.5 पीटी का ले रहा हूँ। अब देखिए मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ। इसके बाहर का आउटलाइन आप देख सकते हैं कैसा है। फिर से मैं जा रहा हूँ इसी पे, आउटलाइन पे गया। नो आउटलाइन पे अगर क्लिक कर देंगे तो सारा आउटलाइन हट जाएगा, है ना। उसके पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर से इस टेक्स्ट इफेक्ट पे जा करके यहाँ पे आउटलाइन पे जा करके नो आउटलाइन करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है मोर आउटलाइन कलर। इस कलर में अगर आपको आउटलाइन कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर दिया है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड कलर, आप चूज कर सकते हैं जो चाहे। यहाँ पे कस्टम कलर है ना। कस्टम कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में आप जो चाहे इसमें से अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ब्लैक अभी लिया हूँ, ठीक है। ब्लैक से मैं थोड़ा सा डिफरेंस चाहता हूँ, है ना। जैसे थोड़ा सा डिफरेंस ये मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए भी दिया हुआ है कि करंटली में कौन सा अप्लाई हुआ है। इसमें कौन सा अप्लाई हुआ है तो ये ब्लैक टाइप का, और अभी नया वाला कौन सा इसमें से चूज किए हैं तो ये, तो इसमें से कंपेयर कर सकते हैं आप। कस्टम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रीन में चाहिए, है ना। यहाँ से ग्रीन में ले जा करके क्लिक कर दिया। इसके बाद इसको अप डाउन करके इसको आप कर सकते हैं कि ग्रीन में भी कितना ग्रीन चाहिए, कितना गाढ़ा चाहिए। जैसे मैं इसको इधर उधर कर रहा हूँ, है ना। कंट्रोल ए कर लिया। फिर से मैं जा रहा हूँ उसी पे, आउटलाइन पे गया और मोर आउटलाइन कलर पे गया। यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसा इफेक्ट हो रहा है ना। जैसे मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो इफेक्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ और मैं फिर से जा रहा हूँ टेक्स्ट इफेक्ट पे, फिर आउटलाइन पे गया। यहाँ पे दिया हुआ है वेट, है ना। ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है डैशेस। अगर डैशेज में चाहते हैं आउटलाइन तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, है ना।
जैसे ये डैशेज़ पे ले ले रहा हूँ तो इसके बाहर का आउटलाइन डैश में दिखा रहा है ना? तो इसमें से आप डैश चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है मोर लाइन्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा मोर ऑप्शन। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का सॉरी आउटलाइन का पूरा फॉर्मेट दिखने को मिलेगा। यहाँ पे नो लाइन दिया है, यानी नो आउटलाइन कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सॉलिड लाइन दिया हुआ है। सॉलिड लाइन में किसी एक कलर को चूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेडियंट लाइन दिया है। ग्रेडियंट लाइन में क्या होता है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप 3 से 4 ऑप्शन ले सकते हैं कलर का, है ना? जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसका कलर ले रहा हूँ, येलो ले रहा हूँ, है ना? जो ही मैं येलो लिया तो आप देखिए अप साइड में येलो आ गया है ना? ऊपर में येलो आ गया है। इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कि येलो नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ठीक नीचे वाला में। इसका मैं कलर ले रहा हूँ ये वाला ले रहा हूँ ग्रीन टाइप का, है ना? और ये दोनों कलर को डिलीट कर देता हूँ। ये कलर को मैं डिलीट कर दिया और ये भी कलर को मैं डिलीट कर दिया। डिलीट बटन पे प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब आप देखिए ऊपर में ये है येलो कलर और ठीक नीचे में है जो है ग्रीन कलर। आप चाहें तो यहाँ पे फिर से चूज कर सकते हैं कोई कलर। फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए, है ना? इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और इसका डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे देखते हैं, है ना? यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ऐसा कलर इसमें से आप जो है ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि डायरेक्शन लेफ्ट से रहेगा या राइट से रहेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि इधर से पीछे का कलर जो है येलो हो गया है, इसके ठीक आगे वाला हो गया है ग्रीन कलर। तो ऐसे आप डायरेक्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जैसे मैं इसमें इसमें क्लिक कर दे रहा हूँ तो आप देखिए कैसा हो गया है। तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंगल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो एंगल भी आप चूज कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन। पोजीशन पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, है ना? तो इसका पोजीशन आप इधर-उधर सेट कर सकते हैं। जैसे आपको इधर-उधर खिसकाने में दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, 0 पे है ना? 0 पे करना चाहते हैं तो यहाँ से 0 पे कर लीजिए। इसका आप पोजीशन सेट करना चाहते हो तो ये 100 पे है, आप चाहते हैं इसको 90 पे करना, तो यहाँ से कम कर सकते हैं 90। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको आप चाहते हैं बीच में रखना, तो इसको मैं कर ले रहा हूँ 50 पे, है ना? 50 पे कर लिया। यहाँ पे फिर से मुझे चाहिए एक 100 वाले पे एक और दूसरा कलर, तो यहाँ से मैं दूसरा कलर चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं ले लिया ये वाला कलर, है ना? तो आप जो चाहें यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं उसका कि ट्रांसपेरेंसी कैसा रहेगा। यहाँ से उसका ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका विड्थ चेंज कर सकते हैं। विड्थ तो पहले ही हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रेडियंट नहीं सॉलिड लाइन कर लेता हूँ, है ना? सॉलिड में कलर ले रहा हूँ, सॉरी आउटलाइन में लेना है। आउटलाइन में सॉलिड लाइन पे ले रहा हूँ ये ग्रीन कलर। फिर से मैं या फिर मैं ले रहा हूँ ब्लैक कलर को, आसानी से दिखेगा यहाँ पे। कलर ले रहा हूँ ब्लैक। अब मैं फिर से जा रहा हूँ इस पे कंपाउंड टाइप। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि इसके बाहर में आउटसाइड में 2 लाइन खींच गया है ना? आउटलाइन 2 आ गया है। यहाँ से ठीक उसी तरह आप 3 चूज़ कर सकते हैं, है ना? 2 चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से 3 चूज़ कर सकते हैं। तो आउटलाइन आप यहाँ से जो चाहें ले सकते हैं। ठीक मुझे नीचे दिया हुआ है डैश टाइप कि आप डैश टाइप में अगर चाहिए तो वो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी हमने पहले भी देख लिया है।
बाकी ये दोनों ऑप्शन है, इसको आगे में समझेंगे। फिलहाल में मैं इसको कट कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड करके वापस चला गया इस पे, सारा आउटलाइन को मैं हटा दिया, है ना। फिर से मैं जा रहा हूँ इसी ऑप्शन पे। यहाँ पे आउटलाइन को हमने पढ़ लिया पूरे तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ है शैडो। शैडो में क्या होता है कि इसके ठीक पीछे परछाई आती है ना। परछाई में जैसे यहाँ पे देखिए, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, परछाई में आप जैसे देखे होंगे कि परछाई का कलर होता है ब्लैक, है ना। तो और वो ठीक नीचे होता है। तो इसमें डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और शैडो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप जो शैडो चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आउटर में कि इसके पीछे शैडो अगर चाहिए, है ना, टेक्स्ट के ठीक पीछे शैडो चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे अंदर में शैडो हो रहा है, ठीक है ना, टेक्स्ट के ठीक अंदर में हो रहा है। समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी टेक्स्ट को मैं डिलीट कर ले रहा हूँ, सिर्फ इंडिया को रहने देता हूँ, है ना। यहाँ से मैं डिलीट कर दिया। कंट्रोल ए करके इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। कंट्रोल ए कर लिया। फिर से मैं जा रहा हूँ इस पे। यहाँ पे दिया हुआ है शैडो। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ आउटर में, तो आपको इसके ठीक बाहर बाहर शैडो दिखेगा, है ना। आप देखिए, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ठीक इसके बाहर में शैडो दिखेगा, बाहर में शैडो दिख रहा है। अगर मैं इनर पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसके ठीक अंदर में, टेक्स्ट के ठीक अंदर में ये शैडो टाइप का बन गया है ना। ये ठीक अंदर में शैडो टाइप का बन गया है। तो ये हो गया शैडो। ठीक उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे अगर चाहें एंगल भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे शैडो ऑप्शन दिया हुआ है, शैडो में शैडो ऑप्शन। अब शैडो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है प्रेस्ट, है ना। यहाँ पे क्या है कि कुछ टेम्पलेट दिया हुआ है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद शैडो का कलर भी चूज कर सकते हैं। जैसे परछाई तो मैक्सिमम ब्लैक ही होता है, आप परछाई यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं कलर, जैसे शैडो का कलर, जैसे आप चाहें तो दूसरा कलर ले सकते हैं यहाँ से। उसके ठीक नीचे ट्रांसपेरेंसी आप चेंज कर सकते हैं उसका, है ना। ब्लर रखना चाहते हैं, एंगल उसका सेट कर सकते हैं। जैसे इसका मैं एंगल जैसे मैं कम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इसके इनर नहीं, मैं आउटलाइन पे मैं करता हूँ, पृष्ठ में ले रहा हूँ आउटलाइन में, आउटलाइन में। और फिर से मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ। जैसे ये 90 डिग्री सेल्सियस पे इसका एंगल है, मैं इसका जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसका जो आउटलाइन है वो क्या हो रहा है, पीछे हो गया अभी, है ना, इस साइड में हो गया है। अगर आप इसका आउटलाइन को सॉरी इसका शैडो को इधर करना चाहते हैं तो फिर से इसको कम करिए, है ना। एंगल को मैं कम करता हूँ, तो आप देखिए एंगल जब मैं 290 पे लेके गया तो ये जो शैडो है ठीक ऊपर में चला गया है ना, ठीक ऊपर में और राइट साइड में चला गया है। इसको अगर मैं कम कर रहा हूँ और भी कम कर रहा हूँ तो आप देखिए शैडो इधर से हट गया है, ऊपर से भी हट गया है, लेफ्ट में आ गया है। फिर से मैं कम कर रहा हूँ तो आप देखिए कि शैडो ठीक नीचे आ गया है, ये है ना। शैडो शैडो ये ठीक नीचे आ गया है। तो आप यहाँ से शैडो का जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दूरी रहेगा इस टेक्स्ट के, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। और डिस्टेंस पे अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप देखिए इसका जो शैडो है वो कितना दूर हो रहा है। तो आप जो चाहें शैडो ले सकते हैं और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर लेता हूँ और मैं शैडो को नो शैडो कर लेता हूँ। शैडो हटाना है तो शैडो पे गए और यहाँ पे दिया हुआ है नो शैडो, है ना।
नो शैडो पे क्लिक कर दिया, शैडो पूरी तरह से हट गया है। फिर से मैं कंट्रोल ए कर लिया, यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऐनक की तरह क्या होता है, ठीक उल्टा उसका दिखाता है ना। रिफ्लेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है इतना सारा, तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। रिफ्लेक्शन में आप जाइए, है ना। शैडो को यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ। रिफ्लेक्शन में ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे पृष्ठ आप चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं कंट्रोल ए कर ले रहा हूँ, कंट्रोल ए, और इसके बाद यहाँ पे ठीक उसी तरह दिया हुआ है जैसे जैसे यहाँ पे शैडो था, है ना। रिफ्लेक्शन शैडो की तरह ही है, रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन चूज कर सकते हैं जो चाहें। यहाँ से उसका ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, उसका ब्लर, डिस्टेंस भी आप चूज कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, कोई एक चूज कर ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जैसे मैं इसको चूज कर लिया, है ना। और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी अप डाउन कर रहा हूँ तो आप देखिए कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसके ट्रांसपेरेंसी में। यहाँ पे अगर मैं साइज की बात कर रहा हूँ, साइज में अगर कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देखिए कि इसका जो साइज है वो कम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से ब्लर करना चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो ब्लर टाइप का हो रहा है ना। फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लर नहीं कर रहा हूँ। डिस्टेंस यानी इसका दूरी, इसके इस टेक्स्ट के इस टेक्स्ट से इसका दूरी कितना रहेगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहते हैं घटा सकते हैं, मैक्सिमम 0 कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ, फिर से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है ग्लो। ग्लो में क्या होता है, टेक्स्ट के ठीक बाहर बाहर ऐसे ग्लो हो जाता है। रिफ्लेक्शन को मैं अभी ऑफ कर लेता हूँ, नो रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल ए कर लिया। यहाँ पे फिर से मैं जा रहा हूँ और ग्लो पे क्लिक करता हूँ, तो ग्लो का ये ढेर सारा ऑप्शन दिया है ना। तो आई थिंक ग्लो का मतलब आप समझ गए होंगे। जब मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो ठीक उसी के कलर का बाहर बाहर में थोड़ा कम गाढ़ा का ये आ जा रहा है ग्लो, जिसको ग्लो कहते हैं। कंट्रोल एक किया, फिर से मैं जा रहा हूँ और ग्लो पे गया। यहाँ पे ग्लो का जो कलर है वो आप चूज कर सकते हैं दूसरा भी, है ना। मोर कलर में जाएंगे तो ठीक वही वाला कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ग्लो ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्लो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पृष्ठ दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ से चूज करने का दिया हुआ है, कलर यहाँ से चूज करने का, यहाँ पे साइज चूज करने का कि साइज कितना लेना चाहते हैं। जैसे मैं साइज अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो आप देखिए ग्लो का साइज बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना। ग्लो और जगह ले रहा है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। ट्रांसपेरेंसी अगर इसको कर दे रहा हूँ तो ये गाढ़ा कितना हो रहा है। तो ये हो गया ग्लो ऑप्शन। ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है नंबरिंग स्टाइल, नंबर स्टाइल। नंबर स्टाइल समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर से मैं जा रहा हूँ इस ऑप्शन पे। नंबर स्टाइल में यहाँ पे दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट, यानी इस फ़ॉन्ट पे डिफ़ॉल्ट नंबर स्टाइल क्या है ना। जैसे इस फ़ॉन्ट कोलवेल है, तो कोलवेल पे कौन सा डिफ़ॉल्ट सेट है, तो ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल स्टाइल में क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो एक सीध में हो जाएगा, जैसे अप डाउन है ना, तो ये क्या होगा एक सीध में हो जाएगा। यहाँ पे लिखा लिखा है कि ट्यूबुलर लाइन में क्या होगा कि ये दोनों के सबके बीच में स्पेस जो है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ट्यूबुलर में कर दूंगा तो स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ऑड स्टाइल में कि ये थोड़ा पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा, है ना। जैसे क्या है कि 1 2 छोटा में दिया हुआ है, फिर अगर मान लीजिए ऐसे पढ़ते हैं एक ही सीध में रहता है तो समझ में नहीं आता है ना।
कई बार एक ही टेक्स्ट को 2 बार पढ़ लेते हैं, है ना? एक ही लेटर को 2 बार पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए ये ऊपर-नीचे कर देता है, इवन ऑड कर देता है ऊपर-नीचे, ताकि जो है पढ़ सकें आसानी से। इसके बाद फिर से मैं सेलेक्ट करके फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नंबरिंग स्टाइल पे, और यहाँ पे ऑड स्टाइल में क्या दिया हुआ है कि स्पेसिंग थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। जब मैं अब इस पे क्लिक करूँगा तो स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और सबके बीच में जो स्पेसिंग है वो बराबर रहेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन को। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हाइलाइटर, हाइलाइटर कलर। हाइलाइटर में क्या होता है कि टेक्स्ट को जब, जैसे मान लीजिए हम कभी पढ़ते हैं, है ना? तो अगर किसी टेक्स्ट को हाइलाइटर करना है तो हाइलाइटर से हाइलाइट करते हैं। तो हाइलाइटर करने का इसमें भी ऑप्शन है, इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हाइलाइट हो जाएगा, है ना? ये टेक्स्ट हाइलाइट हो जाएगा। अगर इसका हाइलाइटर हटाना है तो फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, नो कलर करना पड़ेगा। नो कलर करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हाइलाइटर हट जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब आप अ, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो हाइलाइटर कभी नहीं हटेगा। जैसे मैं यहाँ पे हाइलाइटर पे एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ, हाइलाइटर हट गया। यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे येलो कलर हाइलाइटर लगा दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसका जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ तो आप देखिए कि हाइलाइटर नहीं हटा है, सब कुछ चेंज हो गया है लेकिन हाइलाइटर नहीं चेंज हुआ है। हाइलाइटर रहेगा ही रहेगा, उसके लिए यहाँ पे आकर के नो कलर करना पड़ेगा सेलेक्ट करके। यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, ग्रेडियंट कलर भी है ना? तो ग्रेडियंट कलर क्या है, सबसे पहले ऊपर चलते हैं इसको समझने के लिए। इसका मैं ग्लो हटा देता हूँ, इसमें से जा कर के ग्लो नो ग्लो कर दे रहा हूँ, सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। इसके बाद फिर से मैं जा रहा हूँ ग्लो नो ग्लो कर दिया यहाँ पे। अब ये टेक्स्ट आ गया है।